हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए और आप सभी लोग अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है एवरीथिंग अबाउट 2024 ईयर, मतलब आगे आने वाला जो आपका साल है, जो कुछ ही दिनों बचा हुआ है, ठीक है, वो साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, उसके वजह से आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होंगे, क्या एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और सारी चीज़ों के बारे में, जैसे करियर हो गया, लव लाइफ हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, किस तरीके से आपका कह सकते हैं कि किस्मत चमकेगा, ठीक है, और क्या धमाका आपकी लाइफ में होने वाला है। 2024 सच में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस लेकर आएगा और साथ साथ कुछ अवेयरनेस, कुछ वार्निंग या फिर कुछ डिवाइन गाइडेंस। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि 2024 आपके लिए कैसे लकी साबित हो सकता है, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ रेमेडीज आएंगे तो हैंडमेड चीज़ के थ्रू रेमेडीज भी देखेंगे, ठीक है, किस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग होगी, सभी लोग देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप देखिए या फिर शेयर भी कर सकते हैं। और जब भी आप देखेंगे 2024 में, ये आपकी ही रीडिंग होगी और पूरा दिल खोल के देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस आपको मिल सकता है किसी भी कार्ड के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जैसा कि आपको पता ही है, क्रिसमस डिस्काउंट आपका चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, वो भी डिटेल रीडिंग के साथ, किसी भी टॉपिक पे, चाहे लव लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, कुछ भी, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो नंबर नहीं देती हूँ, इसका भी ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा, ठीक है, कोई नंबर देता है तो वो सारे लोग फ्रॉड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पाइल सिलेक्शन करना है। पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। डिवाइन का जो पर्पस है उसमें आप ट्रस्ट रखिए, कार्ड का जो भी मीनिंग है वो आपको आपके पाइल में पता चल जाएगा, ठीक है। ये पाइल 1। एन से Z के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है चेंज इज कमिंग, दिस इज फॉर पाइल 2, ओके। सो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर अपने कार्ड को या फिर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, पाइल 1, पाइल 2, जो अच्छा लगे उसे क्लिक करके देखिए। दोनों मन करे दोनों भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ही का है, आप ही की चैनल है, आप ही हो फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं इस ब्यूटीफुल ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस कार्ड को, ठीक है। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। 2024 जो है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, मैं आप सभी के लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ। और पहले अलाइन हो जाइए जल्दी से, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं बिल्कुल लीजिए दिल खोल के, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, वो भी डिटेल रीडिंग के साथ, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं 2024 मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 2 कार्ड और देखते हैं, यहाँ पे एक है, ओके। और भी डेक के थ्रू देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, टैरो के थ्रू आपका देखते हैं। 4 कार्ड्स यहाँ से भी लेंगे। सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी करंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंतजार भी दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लव लाइफ के मामले में, मैरिज के मामले में भी और आपका करियर के मामले में भी। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सच में बहुत ज़्यादा 2024 आपके लिए लकी होने वाला है, बदलाव होने वाले हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, देखिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स किस तरह का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स,
ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि शायद अभी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में उस तरीके से जी नहीं पा रहे हो जिस तरीके से आप अपने लाइफ को जीना चाहते हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ ठीक चल रहा है, तो हो सकता है पैसे की दिक्कत है ना। तो सिंपली यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी हो सकता है कि आपने पूरी तरह हिम्मत हार दिया है या फिर अपने फेथ को लूज कर चुके हो। बहुत ज़्यादा आपका हार्डशिप टाइम चल रहा है, स्पेशली आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसको कह सकते हैं कि अभी आपके लाइफ में टेम्प्ररी फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है। बहुत सारे निगेटिव चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप सोचे थे वैसा आपका लाइफ नहीं चल रहा, ठीक है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको ठंड में कोई छोड़ दिया है और आप बिल्कुल एकदम सहम से गए हैं, बहुत ज़्यादा सीवरिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है। बहुत ठंड लग रही है, एग्जैक्टली वैसा वाला सिचुएशन अभी आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी नहीं पा रहे जैसे आप जीना चाहते थे, ठीक है। और हमेशा हो सकता है कि आप कोई भी काम करते होगे ना तो हमेशा बैड लक ही देख पाते होगे, और होमलेसनेस सा भी फील होता होगा, लाइक पोवर्टी जैसा फील होता होगा। मतलब ऐसा लगता होगा कि मैं किसी को अपना बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना किसी को बनाना चाहती भी हूँ, ठीक है। मैं उसे अपना घर बनाना चाहता हूँ, उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो मुझे आउट कर देता है, वो मुझे आउट कर देती है। दैट्स वाई आपको होमलेसनेस सा भी फील होता होगा, ठीक है। और साथ साथ तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से भी हार चुके हैं। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कब मुझे मेरा जॉब मिलेगा, कब जॉब लगेगी, कब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ मैं बीमार भी पड़ रहा हूँ, मैं बीमार भी पड़ रही हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बहुत सारा हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया इस साल, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहा, इलनेस रहा, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कोई बेईमानी कर लिया, और उसके साथ साथ हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का सीन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो आपकी इंतज़ार की घड़ी चल रही है, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा भी हुआ जैसे कि आपने जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, ठीक है, उसने भी आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। मतलब आपके बाहर वाले तो लोग धोखा दिए ही आपको, उसके साथ साथ कुछ अपने भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिए। मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं था और उन लोगों ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपको पूरी तरह धोखा दिया है, ठीक है। तो ये आपका पेनफुल सिचुएशन है, और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अब राह जो है, अब पाथ जो है आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। जितना अप्स एंड डाउन्स या फिर जितना इस तरह के लोगों को आना था वो आ चुके हैं। अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, पाथ एकदम क्लियर है। जितना भी एग्जॉशन है, ब्रेकडाउन है, या फिर बैक स्टैबिंग है, या बिट्रेयल है, धोखेबाजी है, दुश्मनी है, एनिमीज हैं, वो सारी चीज़ें आप गुड बाय कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे, ठीक है, ड्रामेटिक थे, एग्जाजरेट करते थे, परेशान करते थे, वॉयलेंस क्रिएट करते थे, हो सकता है वर्क प्लेस पे भी करते थे, तो वैसे लोग भी आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए लाइफ जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा तब रहता है जब पीसफुल रहे, ठीक है। जब बहुत सारा विशेष पूरा हो या ना हो, लेकिन लाइफ पीसफुल रहना चाहिए, तो मज़ा आता है, तब आप आगे का सोच भी पाते हैं। तो सबसे पहले क्या सुधार हो रहा है आपकी लाइफ में? सबसे पहला आपका सुधार ये हो रहा है कि आपकी जो लाइफ अभी लाइक विक्टिम जैसा या बहुत परेशान जैसा फील करते हो, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं जो आपका वेटिंग है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जो भी है आपका, उस चीज़ से आप पहले निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद आपके धीरे धीरे ड्रीम्स भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला, पहले लाइफ का पीसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ को देखकर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको दे रहे हैं। सबसे पहले वो आपके लाइफ को पीसफुल बना रहे हैं। तभी यहाँ पे आपका टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे स्पिरिचुअली, और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो स्पिरिचुअल होने में, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। हीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है 2024 में। हीलिंग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। डिवाइन की जो मीनिंग है उस चीज़ को समझ पा रहे हो। अभी क्या है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। देखिए कभी भी आप निगेटिव रहते हो ना, तो उस निगेटिव थॉट से आपको कैसे डील करना है वो आपको यूनिवर्स यहाँ पे समझाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सीक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब आपको देखना है, ठीक है, अलग नज़रिए से भी देखना है कि अगर जो मेरे साथ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कुछ और भी पर्पस हो सकता है यूनिवर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं
और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि उसी से दुनिया है, उसी से सब कुछ है। लेकिन एक बार आपको जो है ना, सराउंड योरसेल्फ विथ लव वंस, जो अभी आपके लाइफ में लव वंस हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आप नोटिस कीजिए, उनको आप देखिए, ठीक है, कि अभी भी आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि वो तो करते ही नहीं है, तो फिर आप कितने पीछे भागोगे तो वो करेगा भी नहीं प्यार, ठीक है। जो करता है उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को डिफरेंट करके सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि सच में आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा एग्जेजरेट करके आप देखते हो चीज़ों को, बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर देखते हो तो वैसा नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेंस मैं आपको बता रही थी, टेम्परेंस कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में सोलमेट जो है, सोलमेट दोस्त भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, तो सोलमेट का आगमन हो रहा है। मतलब आप अपने लाइफ में फाइनली सोलमेट से भी मिलने वाले हैं 2024 में। कितना अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिल गया है ना। 2024 में बैलेंस भी मिल रहा है, आपको पीस भी मिल रही है, मतलब पीसफुल आपकी लाइफ भी हो रही है, लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप लिविंग में हो या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप है आपका, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो वहाँ भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। पीसफुल आखिर क्यों हो रहा है? आपका दिमाग पीसफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे एरियाज़ में आपका लाइफ नॉर्मल अच्छा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। और पेशेंस भी आपके अंदर बहुत आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हो, इम्पेशेंट इंसान हो, तो पेशेंस भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, ठीक है। और इनर काम जिसे कह सकते हैं, मन में शांति होना, जितना कुछ भी आपके पास होगा आप एकदम खुश रहोगे, शांत रहोगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। या फिर अगर हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो लीडर बन के सामने आ जाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसे भी कुछ हैं जो कि आपसे कोल्ड वॉर करते रहते हैं, ठीक है, तो वैसे लोग भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। जो ओवरली ड्रामेटिक है आपके लिए, वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर लव लाइफ की बात की जाए, क्योंकि ये लव लाइफ के लिए तो एकदम बेस्ट कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सोलमेट से तो मुलाकात ज़रूर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिले हैं, लेकिन अभी उस लेवल को नहीं पहचान सके हैं, आप हायर फ्रिक्वेंसी में नहीं जा सके हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप हायर फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके साथ आपका जो सोलमेट कनेक्शन है उसको आप पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके लाइफ में आए, कहीं ना कहीं परफेक्ट बैलेंस आपसे भी बनेगा। तो आप भी प्यार करें, कमिटमेंट दें और रिस्पेक्ट करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे तो वो भी आपको बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत ही कमिटमेंट देंगे और बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सोलमेट होंगे आपको कैसे मिलेंगे, तो ये सोलमेट जो है आपको किसी हॉल में मिल सकते हैं, कोई सेमिनार में गए हो, कोई बहुत बड़ा हॉल है, मीटिंग हो रही है, कोई बड़ा रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पे भी इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, वैसे तो अभी आप अपने लाइफ में हमेशा रॉन्ग पर्सन को ही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब आप अपने लाइफ में एक सही इंसान को, एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कैरियर के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैरियर एडवांसमेंट के लिए या फिर प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं। मतलब लाइक बहुत पेशेंस रखा आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी लिया आपने, सब कुछ आपने किया, लेकिन आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन डिवाइन टाइम आपका है 2024, और जितना भी आपने मेहनत किया है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट 2024 में ही मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि 4 नंबर यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एंड 2024 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपके लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और सभी लोग 444 लिख के क्लेम भी कर सकते हैं इन सारे एनर्जी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए है, यहाँ पे हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा करेज में रहेंगे, करेजियस हो जाएंगे, आप खुद लोगों को बहुत ज़्यादा करेज में डालेंगे, ठीक है, करेजियस उनको बनाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। अभी तो फिलहाल आप खुद बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन में, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स एक चीज़ और आपको समझाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग इस तरह चीज़ों पे भागने की ज़रूरत नहीं है पीछे। आप उसी सारी चीज़ों को कीजिए जो आपको लगता है कि इस साल पॉसिबल हो जाएगा,
तो आपको वो प्लानिंग करना होगा। जैसे कि अब ख़त्म होने वाला आपका ये ईयर, नेक्स्ट ईयर में आप इंटर करने वाले हैं, तो उसमें आपको कुछ प्लानिंग करना होगा कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि मुझे मेडिटेट करना है, ठीक है, मुझे अपना ध्यान इस पे ही रखना है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर लोगे ना तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे, आपका दिमाग सेट हो जाएगा, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो जो भी प्लानिंग है वो चला जाएगा, अगर 21 दिन तक आप लगातार करते हैं तो, ठीक है। तो आगे आने वाला जो जनवरी मंथ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें आप अच्छे से हार्ड वर्क कीजिएगा, आपका पूरा साल जो है बहुत ब्यूटीफुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आपका डिप्रेशन है, बोर्डम है, बहुत बोरिंग भी फील करते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप सोचते होगे कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से हमेशा कहते रहते होगे कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ उस लाइफ से, मुझे एक नया लाइफ चाहिए, एकदम कह सकते हैं रीबर्थ चाहिए, रीयूनियन चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मैं डेटिंग करूँ अपने फेवरेट पर्सन के साथ। तो वैसा आप ज़िंदगी चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में वैसे ही आपकी ज़िंदगी होने वाली है 2024 में। कैसा मतलब, आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आपको यही बता रहा है कि जो भी लोगों की शादी नहीं हो रही है उन सारे लोगों की पहली बात तो शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। शादी आपकी होके रहेगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में होगी, अच्छी जगह होगी, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, ठीक है, धमाका, और कह सकते हैं स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सक्सेस को, अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर के साथ, अपने लवर्स के साथ, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर होंगे उनके साथ। तो ये जो कार्ड है आपको डेफिनेटली ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 2024 में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। अभी तो हो सकता है डिससेटिस्फाई हो अपने लाइफ से, लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई भी रहोगे। प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिलेंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स हो ही जाएगा उस तरीके से, और वेडिंग मैंने आपको बता दिया, वेडिंग भी आपका होगा ही होगा, ठीक है। अगर कुछ लोग म्यूज़िक के फील्ड में हैं, उसमें आप तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है कॉन्सर्ट करें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुलाया जा सकता है बड़े बड़े इवेंट में, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा है ना कि आप किसी काम को करते हो, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्कोप नहीं मिलता, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्कोप मिलने वाला है, ठीक है। द्वार जो है बंद से है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काम आपका रुका हुआ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, ठीक है, इसलिए आप अभी भी लगे हुए हो, तो वो काम आपका 2024 में होगा। सॉलिड फाउंडेशन भी आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2024 आपको बहुत सारा मौका देगा लाइफ को सेलिब्रेट करने का, बहुत सारा जॉयस ओकेज़न, जैसे आपका हो सकता है फेस्टिवल आता है लेकिन आप ना फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप सोचते होगे कि लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ही मैं एंजॉय करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मौका देगा 2024 कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करें। मैं तो यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा विलेजेस जाओगे, हो सकता है दूसरे कंट्री भी जाके शिफ्ट हो सकते हो, घूमने जा सकते हो, कोई और सिटी जा सकते हो, ठीक है, और सिंगिंग कर रहे हो, म्यूज़िक कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, तो एक वैसी ज़िंदगी जो आप हमेशा से जीना चाहते थे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे पिकनिक के लिए जा सकते हो, बहुत सारा गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जो है बच्चों की बहुत सारा मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो दूसरों को भी, अपने लव वंस को, अपने फैमिली को। अब यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये आपके सारे फाइनेंशियल दुख दर्द को दूर कर रहा है। ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। किस तरह का होगा? तो सबसे पहले है यहाँ पे कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट किस तरीके से? तो फाइनेंशियली। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, हो सकता है पेरेंट्स ही जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसे के लिए देने से पहले, पैसे सपोर्ट देने से पहले वो काफ़ी सुना देते हैं, ठीक है। तो वो जो दुख दर्द है आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपका जो कर्ज है वो सारे कर्ज जो है चुकाते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है जो भी फ्रेंड्स से लिए हो, जो भी फैमिली से लिए हो, सभी लोगों को वो कर्ज जो है चुका दोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं रहोगे, कम ही बोलोगे। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट ऑलरेडी हैं, और आगे आने वाले टाइम में एक अलग बदलाव पर्सनैलिटी में चेंजेस हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट पर्सन होना, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है,
एंड ब्यूटी भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है तो चार्मिंग वगैरह भी जो है चेहरा का ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही चीज़ हो सकता है अभी भी आपके लाइफ में है, लेकिन जैसे आप सक्सेसफुल होंगे तो चेहरे पे चार्मिंग आएगी, अंदर से खुशी होगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं। अगर 4 लोग 10 बातें बोलेंगे भी, लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे भी, तो आप इग्नोर करोगे। आप अपने लग्जरी को एंजॉय करोगे, आप अपने लाइफ के कंटेंटमेंट को एंजॉय करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चाहे तो आप अफर्मेशन कर लीजिए क्योंकि 2024 आपका ब्यूटीफुल होना चाहिए। मैं अभी प्रे कर रही हूँ सभी के लिए कि सभी का 2024 ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई एम अलाइन विद द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हो सकती है बॉडी पार्ट में भी आपकी, लाइक स्पाइन में, बोन में, टेंडन्स में, मसल्स में। अगर कोई ऐसा दिक्कत चल रहा है ना, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तुम हेल्दी होने वाले हो, तुम स्ट्रांग होने वाली हो, तुम अलाइन होने वाले हो, ठीक है। मतलब बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। दूसरा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, बहुत शांत, ठीक है। लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये क्या हो गया, क्यों शांत रहोगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका डिवाइन के साथ डीपर कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आप अपने बॉडी का थोड़ा ख्याल भी रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंजल ऑफ लॉयल्टी का कार्ड है, तो ये भी बात कहा जा रहा है कि आप खुद भी बहुत लॉयल हो रहे हैं, खुद को लेकर सबसे पहले लॉयल हो जाइए, ठीक है। तो आप, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करना है तो ज़रूर लिखिए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली। सबसे पहले खुद पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि हाँ मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे रिलेशनशिप मिलना बहुत आसान बात है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इन टू माई लाइफ, आई एम लॉयल टू माई फ्रेंड्स एंड टू माई सेल्फ। सबसे पहले आप अपने लिए लॉयल हैं, अपने दोस्तों के लिए भी आप लॉयल हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप चाहे तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए कि मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन, अच्छे लोग, अच्छे सोचने वाले लोग और अच्छा सिचुएशन अपने लाइफ में। मैं अपने लाइफ में अच्छे दोस्त को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं उनके साथ लॉयल हूँ। और सबसे पहले मैं खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि मैं अपना समय वहाँ डिवोट कर रहा हूँ, वहाँ मैं अपना समय दे रही हूँ जहाँ पे मैं एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर मीनिंगफुल रिलेशनशिप लोगों के साथ बना रहा हूँ और खुद के साथ भी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जिनके साथ भी आपका रिलेशन होगा, जो भी नए लोग आएंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे, या जो भी पुराने लोग भी हैं, तो उनके साथ भी आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके लिए जो भी आपका अनसेटलिंग इमोशंस है, ठीक है, बैगेजेस है, इमोशनल बैगेज जिसे कहते हैं, टेंशन तनाव, वो सब तो खत्म हो ही रहा है, क्लियर हो रहा है, आपकी थिंकिंग क्लियर हो रही है, आप किसी के पीछे दौड़ते भागते नहीं रहोगे। ऐसा क्या है कि आप जो है ना अभी के टाइम में पीछे लगे हुए रहते हो, भागते रहते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि वो तो चेंज हो जाएगा, वो तो अच्छा एक दिन हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसको चेंज होना है वो खुद हो जाएगा और जो आपके साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। इसलिए अब आप एकदम किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए और आप अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। देखिएगा कि वो इंसान आपके पीछे भागना शुरू करेगा। ये सिंपल सी बात है कि जितना आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे, बेगिंग करोगे, ठीक है, वो उतना ज़्यादा आपसे दूर चला जाएगा, फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप उससे दूर भागने लगोगे, देन उस समय वो भी सोचेगा कि ये इंसान तो मेरे पीछे बहुत भागती थी, ये तो मेरे पीछे बहुत भागता था, अब क्या हो गया इसे, जरा मैं भी देखूँ, तो वो फिर आपसे आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी वगैरह का भी यूज़ करना चाहिए। वेल, और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड के थ्रू। ओके, सभी लोग सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपके हाथ से छूट ना जाए, ठीक है। क्रिसमस ऑफर आपका, किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। दिस वन, ओके।
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मार्च महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मार्च महीने में थोड़ा सा आप सेल्फ डिल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। मार्च के महीने में थोड़ा सा ट्रबल या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। फ्राइंग पैन का कार्ड है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। सिंपली मार्च का जो महीना है उसमें ये कहा जा रहा है कि लालच हो गया, ठीक है, जैसे लोभ कहते हैं, लालच से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो लालच जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है ट्रबल, टेंशन। ठीक है, तो क्यों ना बच के रहें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या है, वैसे आपको बहुत ज़्यादा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। थ्रोन का कार्ड है, तो जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ का स्टेट पीसेस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पावर चाहते हैं अपने हाथ में, ठीक है, और प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, अपने फैमिली को भी प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो देखिए आपको पावर एंड पोजीशन मिल रहा है कब, 2024 में। और यहाँ पे ये भी है कि आप जिसको नहीं सोच रहे हैं वो आपके लाइफ में आ सकता है। कोई पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट का फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, जो कि हो सकता है अभी आपके बारे में सोच रहा है और 2024 में वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। कुछ ही दिन बचे हैं, कांटेक्ट करेंगे ये डिस्टेंट फ्रेंड, दूर के फ्रेंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट भी लेकर आ सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे डेफिनेटली आप कोई बहुत प्रीशियस गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन यूनिवर्स जो है किसी इंसान को ही भेजेगा, इंसान के द्वारा ही भेजेगा इस गिफ्ट को। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कुछ भी अगर आपके लाइफ में होता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, किसी के थ्रू ही होता है, तो वो चीज़ है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, देखिए ब्रोकन रिंग का कार्ड है। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप जो है, सबसे पहली बात, अगर आपके लाइफ में रोमांस जैसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, और सिर्फ जो है आपके पर्सन फॉर्मल रहते थे, टाइम पास करते थे, तो वो तो इंसान आपकी लाइफ से जा ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों का मे बी रियूनियन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में आएंगे तो थोड़ा सा लैक ऑफ रोमांस फील होगा ज़रूर, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है लव लाइफ को लेकर। ठीक है, लव लाइफ को लेकर ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए चीज़ें, मैरिज पोस्टपोन्ड हो जाए, तो जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, हार्ड वर्क अहेड। जुलाई मंथ में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। हैप्पीनेस, देखिए इतना आप जान लीजिए कि आप डिजर्विंग हो, आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस। ठीक है, और आपको हैप्पीनेस मिलकर रहेगा ही रहेगा। और एक कार्ड यहाँ पे देखते हैं, वो है आपका दिस वन, पे अटेंशन टू योर वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर हो सकता है कि 2024 में आपका मन भटकने लगे, आप अपने वर्क पे ध्यान ना दो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी अजीब अजीब लोग आ जाए, ठीक है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने वर्क पे हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दे रहा है, पावर दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा ना कि हाँ मुझे ये जो मिला है उसको मैं क्या करूँ, इसकी रिस्पेक्ट करूँ, हार्ड वर्क करूँ। ठीक है, हैंडमेड चीज़ के थ्रू देखते हैं मैसेजेस। रिवॉर्ड योर सेल्फ, देखिए कभी भी जो है लो मत फील कीजिए, आप परफेक्ट हैं और हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करते रहिए। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं अभी तक उसके लिए रिवॉर्ड करते रहिए। ठीक है, कभी अपने लिए कुछ चॉकलेट्स ले आइए, कुछ भी, लेकिन रिवॉर्ड कीजिए। ठीक है, और क्या करना है 2024 में, तो 2024 में कभी भी आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, सक्सेस हासिल हो रहा है, तो उसके लिए अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, अपनी पीठ जो है थपथपाइए। दूसरा यहाँ पे यह है कि हो सके तो अवॉइड आर्ग्यूमेंट, चाहे फैमिली में ही क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है, और अपने माइंड को फ्रेश रखना है। डोंट ओवर थिंक नहीं करना है। देखिए कभी भी आपको लो फील होता है ना, ठीक है, किसी को भी, कभी मुझे भी होता है, तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो तो यूनिवर्स के प्लानिंग के साथ हो रही है, तो फिर आपको क्यों घबराना। तो जब भी आपको लो फील हो तो आपको उस वक्त यूनिवर्स को सारा कुछ सरेंडर कर देना है। आपको ऐसा बोलना है कि ठीक है चलो जो होगा वो यूनिवर्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे पाथ भी तो यूनिवर्स ही क्रिएट कर रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस देखते चले जाना है। ठीक है, सुनते चले जाना है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। मैं बस यहाँ पे इस चीज़ को देखने आया हूँ, इंजॉय करने आई हूँ।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो कभी भी ऐसा लो फील हो तो आपको उस वक्त यही सोचना है कि मैंने सब कुछ अब यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है। ऐसा होता है जब आपके पर्सन जो है आपको मैसेज कॉल अगर नहीं कर रहे तो आप बहुत लो फील करने लगते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त आप ऐसा सोचिए कि मैंने अब सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अब यूनिवर्स जो है सब कुछ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा कैसे आपका ख्याल रखते हैं, जो भी छोटा मोटा जो भी आपकी ज़रूरत होती है, बड़ी से छोटी चीज़ें वही ख्याल रखते हैं। आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है और पूरा हो भी जाता है, बुक्स भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यूनिवर्स भी आपके पेरेंट्स हैं और वो हमेशा लाइफ टाइम तक रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि मॉम डैड से जो है एक टाइम आप फ्री भी हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो, लेकिन यूनिवर्स जो है वो आपके मॉम डैड हमेशा रहेंगे और वो हमेशा उसी तरह गाइड करेंगे जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए सरेंडर कर दीजिए, बहुत लाइट बहुत हल्का फील होगा। ठीक है, और देखते हैं। देखिए असिस्टेंट का आपको जो है ना प्रोफेशन मिल सकता है, आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है, अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कुंडली को दिखाइए। ये चीज़ कहा जा रहा है, चाहे तो घर में भी कुछ लोगों की कुंडली आप दिखा सकते हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अगर आपका कुंडली सही है तो। डेंटिस्ट भी बहुत सारे लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिए 2024 के लिए। मैंने अभी आपको बोला कि 2024 में कैसे क्या करना है, तो 2024 में एक विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए। विजन बोर्ड जो है ना, जिसमें कि आप बेबी के लिए अगर चाहते हैं तो फोटोशॉप करके अपने हस्बैंड वाइफ जो भी आप हैं पिक्चर बेबी के साथ लगा के फोटोशॉप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है विजन बोर्ड पे उसको लगा देना है उस पिक्चर को। और विजन बोर्ड में आप जो है अपना कोई भी ड्रीम लगा सकते हो, शादी का हो गया, जॉब का हो गया, फॉरेन शिफ्ट का हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और देखते हैं क्रिकेटर भी बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपका टाइम चल रहा होगा कि मुझे अब अपना फील्ड चूज़ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है चैंट द महामृत्युंजय मंत्र फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अभी से महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो खुद के लिए भी कर सकते हैं, अपने अच्छे लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। और अगर आप देख रहे हैं कि घर में कोई परेशान है, उनकी हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, तो उनके लिए भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए नर्स भी बनने के चांसेस हैं, पोइट भी बनने के चांसेस हैं। उसके बाद है प्लांट अ पीपल ट्री एट योर होम फॉर सक्सेस एंड प्रमोशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए अपने घर में आप पीपल का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, वो लगा सकते हैं। उसके बाद है लास्ट यहाँ पे आपका गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ। चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहते हैं किसी के लिए भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए जब कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाएंगे उनके लिए। ठीक है, लेकिन कोई बुरा इंसान है और बार बार वो बोल रहा है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तो अच्छा नहीं है, तुम पतली नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, वैसे इंसान के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। लेकिन अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, ट्रू लवर होगा या फ्रेंड अच्छा होगा, अगर वो आपको अच्छे से समझाएगा तो आपका दिल खुद करेगा कि मैं उसके लिए चेंज हो जाऊँ, और आप हो भी जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको ट्रू लवर मिलेंगे तो वो खुद भी आपके लिए बदलेंगे, जब आप उनको ट्रू लव करोगे। एग्जैक्टली वाइस वर्सा है, आप भी बदल जाओगे उनके लिए जब वो आपको सच्चा प्यार करेंगे। तो किसी के लिए बदलने की वैसे ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप बदल जाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल लिंक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। साथ साथ क्रिसमस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल लिंक ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल चेंज इज कमिंग कार्ड को। तो देखते हैं 2024 आपकी लाइफ में क्या धमाका, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। तो सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगी, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, करियर हो, कुछ भी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले सभी लोग अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और हाँ, पर्सनल पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं।
क्रिसमस ऑफर है आपका, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। 2 कार्ड और लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो देखते हैं कि यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो ओके, सबसे पहला है फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल भाल के, ठीक है, लाइक जितना भी आपसे गलती हुआ या जितना भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आप सभी लोगों को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें 2024 में एकदम पीसफुली और बहुत ज़्यादा हार्मोनियस के साथ इंटर करना है, बहुत सारी खुशियों के साथ और स्टेबिलिटी के साथ अगर इंटर करना है, तो तुम्हें ये फॉरगिवनेस तो देना ही होगा और लेना भी होगा। कैसे? तो सबसे पहले आपके साथ हो सकता है कि अभी तक बहुत सारा बेईमानी हुआ, बुरा हुआ या फिर हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी हुआ हो। यूनिवर्स बस ये कहना चाहते हैं कि भूल जाओ, माफ़ कर दो, क्योंकि जिसका जैसा कैरेक्टर या फिर जिसका जैसा नेचर है रहने दो, ठीक है। तुम्हें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के एक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद ना बदले, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो या कर सकते हो, वो है माफ़ कर देना, माफ़ कर दो, ठीक है। ये यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में क्या लिखेंगे कि यस मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरे साथ बुरा किए हैं, बुरा व्यवहार किए हैं, कर रहा हूँ मैं माफ़, कर रही हूँ मैं सभी को माफ़। एहसान के साथ नहीं, बल्कि आपको एकदम दिल से करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप भी ह्यूमन हैं, आपसे भी हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई जिसका आपको भी अफसोस है, तो आप भी दिल से माफ़ी मांग लीजिए। तो ये पहला कार्ड आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस की तरह आया है कि अगर 2024 को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, एकदम पीसफुली, एकदम खुशियों के साथ इंटर करना है, तो जितने भी कार्मिक अभी आपने बना के रखे हैं ना, ये कार्मिक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? कार्मिक ही बाउंडिंग है ना। अगर आप उससे अभी तक गुस्सा है, नाराज़ है, रिवेंज लेने का सोच रहे हैं, वो आपसे सोच रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये तो कार्मिक है, ठीक है। तो इसको अगर फिर कैरी करके चलोगे तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके 2024 में। इसलिए अभी ही ये सारे कार्मिक रिश्ते तोड़िए। कमेंट में लिखिए कि हाँ, जितने भी कार्मिक रिश्ते हैं मैं सब तोड़ रहा हूँ, मैं सब तोड़ रही हूँ और मैं अब अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रही हूँ। 2024 में मैं बहुत पीसफुली इंटर करने वाली हूँ, सभी को माफ़ करके और सभी उन सारे लोगों से माफ़ी मांग के जिसके साथ मैंने गलत किया, जाने अनजाने में, मतलब कि नोइंगली अननोइंगली। दूसरा यहाँ पे आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ 2024 में करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपकी शादी हो रही है, हो सकता है कि शादी बहुत सारे लोगों की हो भी गई है और आप सोच रहे हो पर्सन सही नहीं है, ये है वो है, लेकिन देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि जब भी कोई एक नई चीज़ की शुरुआत होती है तो वहाँ पे ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं 2024 में जब भी आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करेंगे उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त करना होगा। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, धीरे धीरे आप देख पाओगे कि मुझे भी इक्वालिटी मिल रही है, मेरे साथ भी जस्टिस हो रहा है। तो पहला मैं आपको पॉइंट क्लियरली बता देना चाहती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको 2024 में बहुत सारा करना पड़ सकता है। चाहे आपका वर्क प्लेस, फॉर एग्जांपल आप कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, ठीक है, प्राइवेट है या कुछ भी है, हो सकता है वहाँ पे अजीब अजीब लोग हैं, हो सकता है कि उनका नेचर अलग है, उनके अकॉर्डिंग वो सही है और आप अपने अकॉर्डिंग सही है। तो क्या हुआ, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप लोग ढल जाओगे। तो कभी भी हो सकता है कि चीज़ें आपको बहुत सारी अच्छी मिलेंगी, ठीक है, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन घबरा के, आपको डर के नहीं छोड़ना है कि यहाँ पे बहुत टॉक्सिक माहौल है या फिर बहुत सारे बुरे लोग हैं, या रिलेशनशिप में भी अगर आप आते हैं, ठीक है, किसी के साथ कि कोई न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी अगर आ रहे हैं आप, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत ये है, बहुत अलग है। वेट करना है, थोड़ा सा वेट करके देखिएगा चीज़ें धीरे धीरे ब्यूटीफुल होती चली जा रही हैं। उसके बाद क्या है, तो रिकवरी। देखिए यहाँ पे चाहे आप हो या फिर आपकी फैमिली में कोई हो, अगर हेल्थ इशू है तो रिकवरी होगी, ठीक है। अगर पैसे का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया तो उसमें भी आपकी रिकवरी होगी, ठीक है। हर एक तरीके से आपकी रिकवरी हो रही है, री एनर्जाइज हो रहे हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और इस रिकवरी में पूरे का पूरा जो है यूनिवर्स का, ठीक है, चाहे जीसस को आप मानते हैं, चाहे जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके सपोर्ट में है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी इंसान का नहीं, बल्कि डायरेक्टली भगवान का जो कृपा है, ठीक है, ब्लेसिंग्स है या सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है, वो आपको डायरेक्टली मिलेगा रिकवर करने में। क्योंकि देखिए
जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कोई गिफ्ट देता है बर्थडे पे, तो वो कोई इंसान आके देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है, तो वो आप एनर्जी तो देख नहीं पा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली आप उस एनर्जी को फील कर पाओगे, और वो डायरेक्टली आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, जिसमें कि आपकी रिकवरी हो रही है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में भी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, ठीक है। हेल्थ इशू है, हेल्थ में रिकवरी हो सकती है, लेकिन रिकवरी तो जबरदस्त होने वाली है, हीलिंग होने वाली है। और जो आपने कार्ड चूज किया है वो कार्ड यहाँ पे है चेंज इज कमिंग। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, वो बहुत एक्साइटिंग है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं बना ये काम, ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ एकदम बेहतर लगने लगता है। आपको उस वक्त जाकर ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देता, मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो ये इतना ब्यूटीफुल इंसान या इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाता। तो इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि आपको पेशेंस रखना होगा 2024 में, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए रोमांस का कार्ड है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है। तो देखिए अगर आप बहुत लंबे समय से चाहते थे कि मुझे कोई एक रोमांटिक पर्सन मिले, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल रखे, मुझे पैम्पर करे, मुझे समझे, ठीक है, और वो खुद ही मेरी बातों को समझ जाए कि मैं तुम्हें हक करना चाह रही हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, तो कोई ऐसा पार्टनर, ठीक है, सोलमेट भी कह सकते हैं या ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं, जो कि आपके फीलिंग को एकदम बराबर इक्वालिटी से समझ रहा है, वैसे पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है 2024 आपकी लाइफ में इस तरह आपकी लाइफ में धमाका कर रहा है, किस्मत आपकी चमका रहा है कि वो बहुत सारे ब्यूटीफुल पर्सन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, और उन सारे ब्यूटीफुल में कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपको लेकर बहुत रोमांटिक होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड में कि जब आप कहीं भी इस पर्सन के साथ जाएंगे, हो सकता है मूवीज़ देखने जाओगे, मूवी आप देख रहे हो लेकिन आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर होगा, ठीक है। बस ये ऐसे इंसान होंगे जो कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी वो आपको देख ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और शायद जो भी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की कमी रही है वो भरपूर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जितने आप रोमांटिक हैं, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ये रोमांटिक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। चाहे अभी आपके लाइफ में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, आपका सिचुएशन सुधर जाएगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, चाहे डिवोर्स का हो, चाहे लीगल केस हो या कर्ज हो, वो सारे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे। बस आप पेशेंस तो रखिए। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखते हैं। नो नीड टू वरी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए से हैं, परेशान से हैं, एग्जॉस्ट से हैं। हो सकता है स्लीपलेस नाइट भी चल रही है आपकी, मतलब सोते सोते अचानक से उठ जाना, किसी के मैसेज का, कॉल का इंतज़ार करना, ये मैसेज किया या नहीं किया, रिप्लाई किया या नहीं किया, आप देखोगे तो अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसे क्या है, अचानक से आपका नींद टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये स्लीपलेस नाइट चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप देखते हो तो आपका मैसेज भी देख के उन्होंने छोड़ दिया, कुछ रिप्लाई भी नहीं किया, ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों से ना लॉस किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस उसी पर्सन का होगा। क्योंकि जब इतने अच्छे इंसान, ठीक है, जो कि नींद में भी ध्यान है उन्हीं का, लेकिन आप क्या हो कि आपका वैल्यू तो समझ नहीं रहा है, तो लॉस उनका ही है, ठीक है। लॉस सिर्फ और सिर्फ उनका ही होगा। और कैसे लॉस होगा, क्योंकि आपके जैसे ब्यूटीफुल पर्सन उनके लाइफ से जा रहे हैं, इतना सारा एफर्ट लगा रहे हो, वो ध्यान नहीं दे रहा, तो ऑफकोर्स लॉस उनका है, लॉस आपका नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक अच्छे पर्सन मिल जाएंगे तो वो आपकी कदर जरूर करेंगे, और बहुत रोमांटिक भी होंगे और बहुत समझदार भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू को कोई नहीं समझ रहा है तो जाने दीजिए, ठीक है। नो नीड टू वरी। सिचुएशन सही भी होगा और अच्छे इंसान भी आएंगे, सपोर्ट भी करने वाले आएंगे, इसको क्लेम कर लीजिए, ठीक है। 7777 टाइप करके देखिए, यहाँ पे 7 नंबर है आपका, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बिग एंड हैप्पी चेंजेस। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 तुम्हारी तरफ बहुत सारे बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है डायरेक्ट मैसेज मैंने यूनिवर्स की तरफ से लिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये बिग और हैप्पी चेंजेस आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना मेहनत लगा रहे हो, ठीक है, और कितना आप पॉजिटिव हैं। तो इसलिए आपको असर्टिव रहना है, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा काम, उतना ज़्यादा आपको बिग एंड हैप्पी चेंजेस मिलेंगे, एंड देखिए आपको सक्सेस भी मिलेगा। देख सकते हो
करियर लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस ले पा रहे हैं, ठीक है, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे जॉब भी आपकी लगते हुए दिखाई पड़ रही है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। टी लीफ कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला है यहाँ पे आपका प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके कोई क्लोज फ्रेंड है जिसके ऊपर आपका क्रश है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद आप उस पर्सन को बता नहीं पाते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक पार्टनर के रूप में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। मतलब जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, वो दूरियां खत्म हो रही है, कम हो रही है, और आप लोग क्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ आप लोग क्रश हैं, तो जो दूरियां हैं, जो गैपिंग है, वो धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है, और आप लोग क्लोज आ रहे हैं, ये चीज़ है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, और देखते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और वो इंसान आपसे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप फीमेल देख रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे छोटे हो सकते हैं, देख सकते हो, यंगर मैन, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मेल देख रहे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हैं तो वो भी आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट होगा, तो दिसंबर मंथ जो है ना 2024 का, जैसे अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो 2024 का दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मई मंथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी के लिए नहीं फील किए हो, उतना ज़्यादा पैशनेट लव फील नहीं किए हो, जितना अब 2024 में किसी के लिए फील करने वाले हो, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, और इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल, कमज़ोर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और अटेंशन सामने से नहीं मिलता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो किसी से आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली हेट करने वाले हैं, ठीक है। इतना कभी शायद किसी से आपने हेट नहीं किया होगा, उतना आप 2024 में किसी से बहुत ज़्यादा हेट करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होगा, इतना कभी भी किसी के लिए फील नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। इसको आप एक गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए फील ना भी करें, लिमिटेड होना चाहिए, ये ज़्यादा सही होगा। और किसी से हेट तो करें ही ना, ठीक है। अगर आपका कोई दुश्मन है, एनिमी है, तो बस आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। दूसरी बात यहाँ पे है आपके लिए पिकॉक का कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आपकी खूबसूरती भी बढ़े, आप अच्छे होते चले जाओ, आपको बहुत सारी सक्सेस मिल जाए, लेकिन उसी दौरान आपका टेस्ट भी लिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, और यूनिवर्स आपके प्राइड को देखेगा कि आप कितने ज़्यादा चेंज हुए हो, कहीं घमंडी तो नहीं हो गए। तो बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपको सक्सेस मिलेगा तो आपको उस चीज़ का घमंड नहीं रखना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो वो और भी डाउन टू अर्थ होता है, होते चला जाता है, तो एग्जैक्टली वही बनना है आपको। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आपको किसी का ग्रेट प्राइड सहना भी नहीं है, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रौब झाड़ रहा है, बहुत दिखा रहा है कि मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, तो आपको जो है ना उन सारी चीज़ों को सहना नहीं है। ऐसा नहीं कि झगड़ा करना है, पर हाँ इग्नोर करना है, वैल्यू ही नहीं देनी है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट विश है वो 2024 में पूरा होगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विश आपका क्या है, आप सोच के देखिए, उसको कमेंट में लिखिए भी ज़रूर कि हाँ मेरे लाइफ का अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एम है, मेरा विश जो है वो पूरा होने वाला है। जैसे शादी करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉब लेना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सबका अपना हो सकता है। तो ज़रूर आप इसको क्लेम कीजिए, लिखिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि आपको ये चीज़ कमेंट में लिखना चाहिए। वैसे मैं अफर्मेशन आपको बताऊंगी। उसके बाद है यहाँ पे एस्ट्रल हाउस का कार्ड, वेल्थ। तो देखिए 2024 में वेल्थ की कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लाइफ में, पैसे बहुत सारे होंगे, पैसे धन दौलत की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लेम भी कर सकते हैं वेल्थ लिख के, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए यहाँ पे वेल्थ के साथ शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों की मैरिज भी होगी,
ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, चेंजेस इन योर लाइफ, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। चेंजेस ये भी हो सकता है कि आप वैसे क्लाइमेट में शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरे क्लाइमेट में आप जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी माहौल रहता है, रेनी सीजन, हमेशा पानी बरसते रहता है, वैसा कोई एरिया, वैसा कोई जगह, वैसा कोई कंट्री, वहाँ पे आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं, और प्लेस का भी चेंजेस हो रहा है, मतलब कि रेसिडेंस का भी चेंजेस हो रहा है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, यंगर वुमेन, अभी देखिए यंगर मैन का भी कार्ड आ गया था, अभी देखिए यंगर वुमेन का भी कार्ड है, मतलब कि अब मेल का भी बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया कि किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो भी मेल देख रहे हैं, तो वो आपसे छोटी होंगी। ठीक है, और क्या है, ओके, फैमिली विशेस कम्स ट्रू। तो आपके जो फैमिली के जो सबसे बड़े सपने हैं, जैसे आपका कुछ अपना बड़ा सपना है, वो आपका पूरा होगा। फैमिली में भी, फैमिली का भी कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है। ठीक है, मतलब सभी का एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है सारे फैमिली मेंबर्स को लेकर कि हमारा एक बहुत अच्छा घर हो, पैलेस जैसा या कुछ भी ऐसा, तो वो आपका फैमिली का सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर फैमिली चाहती होगी कि आप सेटल हो जाएं, ठीक है, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपकी जॉब लग जाए। और देखते हैं दिस वन, हैप्पीनेस। तो इसको क्लेम कर सकते हैं सभी लोग, हैप्पीनेस लिख के कमेंट में। एक छोटा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि 2024 में आप बहुत ज़्यादा बाहर जाने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि घर में बैठे रहते हैं या मस्ती नहीं करते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, या फिर अगर एक्सट्रोवर्ट ना भी बनो तो आप बहुत ज़्यादा फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाहर जाते हुए, घूमते फिरते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ग्रेप्स कार्ड ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मनी विल बी कमिंग टू यू, आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपके लाइफ में रिस्पेक्ट भी आ रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सिर्फ आप पैसे नहीं कमाओगे, बल्कि उस पैसे की वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ऐसा होता है ना कि लाइफ में जब बहुत सारे पैसे धन दौलत होने लगते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आज मेरे घर पे आ जाइए, ये वो। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो हो सकता है कि कोई आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली जब आपके पास पैसे होंगे, जब वो देखेंगे कि आप खुश हैं, तो फिर वो लोग आपको अपने लाइफ में वेलकम करेंगे। वो सारे लोग जो आपसे जलते हैं, लड़ते हैं, या फिर कैसा भी है, वो भी चेंज हो रहे हैं आपके लिए, वो भी रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं आपकी। ठीक है, चाहे वो डर के हो, या फिर आपके पैसे को देखकर हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तो आपको बहुत मिलेगा 2024 में। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। तो ये चीज़ अच्छा है कि आपके लाइफ में वाइस पीपल, वाइस पर्सन होंगे, जो कि आपको हमेशा बुरे चीज़ों से, रिस्क से बचाएंगे और हमेशा गुड एडवाइसेस दिया करेंगे। ठीक है, ये आपके टैरो रीडर भी हो सकते हैं, यहाँ भी आप मुझे देख रहे हो, मैं भी हो सकती हूँ आपके लिए। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो सिचुएशन आपका बहुत टफ है, हो सकता है अभी लाइफ का बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, या जैसा भी है, मतलब स्टक फील करते हो, बहुत बोरिंग सा फील करते हो, तो ये समय आ चुका है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ठीक है, और देखते हैं। ओके, कार्ड आया है खुद आपके लिए। तो यहाँ पे है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। पहले क्या बताया यूनिवर्स ने आपको कि सिचुएशन से अब बाहर निकलने का समय आ चुका है, और अभी आपके लाइफ में जो भी बैड सिचुएशन चल रहा है, उसका सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, और रेनबो की तरह आपका लाइफ ब्यूटीफुल होने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और जाते जाते यहाँ पे इस डेक के थ्रू यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर। मनी मैटर में थोड़ा डेंजर हो सकता है, पैसे धन दौलत बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मनी मैटर में थोड़ा डेंजर होगा। तो आप उसका ख्याल रखिएगा कि फालतू आप जो है लोगों पे खर्च ना करें, या फिर फालतू कहीं खर्च ना करें। ठीक है, पैसे को संभाल के रखें, सिक्योर करके रखें, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, अब फॉर्च्यून कुकीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके लिए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होंगे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, 2024 इनके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइन हो जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर। ठीक है, जल्दी जल्दी बुकिंग कर सकते हैं, स्लॉट आपका सारा बुक होने वाला है, खत्म होने वाला है इसलिए। देखिए, सरप्राइजेस। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अभी तक जिस चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मतलब आपने हार मान लिया कि अब तो ये नहीं होने वाला, अब अचानक से वही चीज़ें
ठीक है, आपके लाइफ में एकदम प्लेजेंट सरप्राइजेस लेकर वंडरफुल वे में इंटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, जैसे कि किसी को आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि मेरे लाइफ में आ जाओ, ये वो, मतलब ट्राई अपने तरफ से किया होगा आपने 2-3 बार, हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है उस वक्त वो रेडी ना हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिस पे आप गिव अप कर दिए थे, ठीक है, वो इंसान फटाक से और अचानक से आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, या फिर आप डिसअपॉइंट हो गए थे, लाइक कुछ होगा नहीं, लेकिन अब अचानक से हो सकता है वही इंसान आपके लाइफ में ब्रिंगिंग लव, प्यार लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप इधर उधर के तलाश में वो सर्च कर रहे हो, और हो सकता है ये इंसान जो आपको प्यार करने वाला वो आपके बगल में ही है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, डी क्लटर। तो यहाँ पे डी क्लटर आपको ये बता रहा है, डी क्लटर योर लाइफ में क्लटरिंग होगी, ठीक है। 2024 में बहुत सारे हौच पौच हो सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें क्रिएट हो जाता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत वर्क करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं क्लटर मच जाता है दिमाग में भी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, समय निकाल के। अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो आराम से एकदम बैठना है और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सोचिए कि मेरी क्या गलती है, क्या कमी रही, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसको लिखोगे, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो समय समय पे आपको अपने दिमाग को क्लैरिफाई करना होगा, क्लैरिटी लेकर आनी होगी, डी क्लटर करना होगा अपने लाइफ को। डी क्लटर कैसे किया जा सकता है, सोच से। एक तो सोच से कर सकते हो, अपने सोच को क्लियर करोगे। दूसरा यहाँ पे डी क्लटर आप तब करोगे जब आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो डी क्लटर यहाँ पे यही चीज़ कर रहा है, पीपल यू नो लॉन्गर वॉन्ट, नीड नहीं, जो इंसान को आप अपने लाइफ में चाहते नहीं हो, ठीक है, उसको आप अपने लाइफ से डी क्लटर कीजिए। जो आपकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा एक नया रूप लेकर आपके सामने आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, तो वैसे लोगों को अपने लाइफ से आपको डी क्लटर करना है, आउट करना है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि न्यू चीज़ें, न्यू साइड आपके अंदर, एक न्यू साइड रिवेल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक न्यू सेल्फ में, रियल सेल्फ में कह सकते हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ नए बदलाव, नए परिवर्तन आपके अंदर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखते हैं, 2 कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, फ्रेंडशिप भी आपकी बहुत सारे लोगों से होगी। देखिए, यहाँ पे कभी भी किसी को भी ना अपने लाइफ में ज़रूरत के लिए मत रखिए, क्योंकि अगर आप ज़रूरत के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आपको भी ज़रूरत के लिए ही रखेगा, और जब उसका ज़रूरत पूरा होगा तो निकाल देगा, ठीक है। तो ज़रूरत के लिए नहीं रखना है, बल्कि आपको इसलिए रखना है कि वो अच्छे इंसान है, और अच्छे नहीं है तो आउट। उसके बाद यहाँ पे है, कुछ लोग आपसे मदद मांगेंगे, इमोशनली हेल्प मांग सकते हैं, आपके अपने दोस्त हो सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्प करोगे ना, आपका कर्मा हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आप क्लटर नहीं करोगे, डी क्लटर, तो ऑटोमेटिकली जो है डी क्लटर, यूनिवर्स आपकी लाइफ को, आपके दिमाग को कर देंगे साफ, एकदम क्लीन। और मून, फुल मून, न्यू मून, ये सब होते रहता है, तो उस दौरान भी आप अपने आप को कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कभी भी दिल से आप चाहोगे ना, तो आपकी पूरी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। वेल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा सोशलाइजिंग भी आप करेंगे, जिसकी वजह से कि आपको बहुत सारा वंडरफुल इनविटेशन मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। शादी वादी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी लव इंटरेस्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सिंगल्स के लिए तो एकदम परफेक्ट मैसेज है कि अगर आप किसी के शादी में गए और अपनी शादी फिक्स करानी है तो जाइए ज़रूर, कोई ना कोई आपको पसंद ज़रूर करेगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी 2024 में खरीद सकते हैं। अगर आपका ये सपना है कि मैं अब अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, तो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि शायद अगर कुछ तुम प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो तो वो हो सकता है, अगर बिक नहीं रहा है तो बिक जाएगा। और अगर तुम कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, एक क्लास यहाँ पे देखते हैं इस डेक के थ्रू। वो है सन साइन। द सन इज साइनिंग ऑन यू, कैरियर एंड बिजनेस ग्रोथ। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस ग्रोथ होगा, ठीक है। कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर एडवांसमेंट, फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जाके वर्क करना चाहते हैं, उसमें भी सन इज साइनिंग ऑन यू, ठीक है। ग्रोथ हर एक तरीके से है। किसी के साथ एक फैबुलस कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छे से वो आपसे बातें करें, अच्छे से आप उनसे बातें करो, वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, ग्रोथ है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। अब मैं आपको हैंडमेड चीज़ के थ्रू बताऊंगी कि क्या आपको
प्रोफेशन चूज करना चाहिए, क्या रेमेडीज है। हेल्प नीडी पीपल, अभी मैंने क्या बताया कि हेल्प ज़रूर करना है, आपका कर्मा बहुत अच्छा होगा। जैसे आप इस रीडिंग को ही शेयर कर दीजिए किसी को, तो ये भी एक तरीके से हेल्प है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली ही हेल्प करो आप, तो हेल्प करते रहना है। इमोशनली भी हेल्प कर सकते हो, फिजिकली भी हेल्प कर सकते हो। जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग पर्सन है, आप नहीं जानते, कोई बहुत भारी सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं, आप हेल्प कर दीजिए, आपके सोसाइटी के हैं, गली मोहल्ले के हैं, तो ठीक है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको दिमाग लगानी है। उसके बाद हेल्प नीडी पीपल, ये आपके लिए 2024 के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। देखिए, अगर निगेटिव पीपल आपके लाइफ में रहेंगे तो आपके 2024 में आपके माइंड पे, आपके ऊपर मेंटली इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपने आप को सराउंड करें पॉजिटिव पीपल के साथ, ठीक है। अकाउंटेंट बन सकते हो आप, ठीक है। और देखते हैं प्रमोशन, डेफिनेटली 2024 में आपका प्रमोशन होगा। कमेंट में लिख सकते हैं कि आप मेरा प्रमोशन होने वाला है। ओके, रेड राउंड बॉल शो योर वॉर्म। देखिए यहाँ पे ये इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं मिलती है, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो एक ना रुई बना लीजिए, ठीक है, गोल, और उसको एकदम रेड कलर के कपड़े से जो है ना सिल के आप कवर कर सकते हो, जस्ट लाइक बॉल की तरह बना सकते हैं, और उसको अपने बेड पे रखा कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कि आपके वॉर्म को शो करेगा और प्रेगनेंसी को आमंत्रित करेगा। श्री या फिर आप कृष्ण जी के बाल गोपाल, ठीक है, विथ यशोदा माँ, उनके पिक्चर्स को आप अपने घर में लगा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रेकी हीलिंग कीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है मास्टर योर माइंडसेट, मूव योर बॉडी, फ्यूल इट विथ हेल्दी फूड। यहाँ पे अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग कर लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, ख़त्म होने में साल को टाइम है, कुछ दिन है। तो आप जो है अपने उस ईयर के लिए कुछ नहीं तो कम से कम जनवरी के लिए प्लानिंग कर लीजिए कि हाँ मुझे जनवरी में ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप क्या रहोगे, अपने माइंडसेट को मास्टर करोगे और अपने बॉडी को फ्यूल करना है हेल्दी खानों से, ठीक है। एंड म्यूजिशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो सक्सेस है 2024 में, देख पा रही हूँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर को भी जॉब मिलते हुए दिखाई दे रहा है अगर आप बनना चाहते हैं। और आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि मैंने कोर्स तो कर लिया, मैंने पढ़ाई तो कर ली, इंजीनियरिंग तो कर ली, क्या जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर मेरा टाइम व्यर्थ हो गया। ऐसा नहीं है, हो जाएगा ज़रूर, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। और कंपेयर नहीं करना है, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो, डोंट डू कंपैरिजन, ठीक है। डू मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर गोल। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी ऐड करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने में। आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और अचीवमेंट हासिल करने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप बनने का सोच रहे हैं कि मुझे लॉ के फील्ड में जाना है, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं तो कर सकते हैं। उसके बाद है टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आप अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया। निगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। ट्रांसलेटर या फॉरेन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। एंड एक चीज़ और देख लेते हैं, गोल्ड स्मिथ। एंड यहाँ पे आपका देखिए जॉब भी बहुत सारे लोग चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कब, 2024 में आपका जॉब चेंज हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप अपने ड्रीम जॉब को नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप जॉब भी चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अपने किस्मत को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने पास एक ग्रीन कलर का हैंडकरचीप्स रखें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ रेमेडीज़ बताया जाए, तो यहाँ पे आपको जो है बॉइल्ड राइस ऑफर करना चाहिए क्रो को ऑन सैटरडे, ठीक है। जो कौवे होते हैं उनको जो है आपको बॉइल्ड राइस जो है खिलाना चाहिए सैटरडे को, ठीक है। क्योंकि जो सैटरडे है, सैटरडे को क्या होता है ना, सैटर्न जो है रूल करता है हमारे प्रोफेशन पे, ठीक है। तो अगर आपको अपने प्रोफेशन को अच्छा करना है, ठीक है, तो सैटरडे को आपको क्रो को मतलब कौवे को बॉयल राइस खिलाना है, ठीक है, बिकॉज आपको अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है। इससे आपका प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, रेमेडीज़ हैं। ऑल राइट, होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी मिली होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऑल राइट, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। और उसके साथ साथ ऑफर चल रहा है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगा ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ, तो ज़रूर करें, ठीक है। ऑल राइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।